ये रत्नावली कौशिक एक लेखक थी। रत्नावली कौशिक ने एक जापानी विद्वान थे। जापान के बारे में जानते हैं आप लोग? जापान एक बहुत बड़ा देश है हमारी एशिया का, जो पूरब में है, जिसको उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। तो इस पाठ में रत्नावली कौशिक ने एक जापानी हिंदी विद्वान श्री साइजी माकिनो का साक्षात्कार किया है। साइजी माकिनो एक बहुत बड़े हिंदी विद्वान थे और वो पैदा तो जापान में हुए और उन्होंने जो पेशा चुना था वो पशु चिकित्सक का था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद वो गांधी जी के संपर्क में आए। वो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत बड़े अनुयायी थे और विनोबा भावे के साथ उन्होंने काम किया। शांति निकेतन में उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ उनके सानिध्य में हिंदी सीखी और हिंदी पर काम किया। और वो सिर्फ पशु चिकित्सक या साहित्यकार ही नहीं थे, वे दुभाषिया का भी काम करते थे। दुभाषिया जानते हैं आप लोग? मैं बताती हूँ आपको दुभाषिया क्या होता है। दुभाषिया वो व्यक्ति होता है जो दो भाषाएं जानता है। तो दो भाषाएं जानने वाला व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करता है। मतलब वो दो भाषाओं पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है। जैसे कोई हिंदी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ हिंदी अथवा अंग्रेजी पता हो, तो उसके बीच वो खड़ा होकर के उसकी भाषा का अनुवाद करे। तो साइजी माकिनो जो हैं वो दुभाषीय का भी काम करते थे और उनको हमारे हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये जो पूरा पाठ है ये रत्नावली कौशिक के द्वारा साइजी माकिनो के साक्षात्कार का है। अब मैं आपको ये जो पाठ है इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगी। ये जो पाठ है इसमें रत्नावली कौशिक ने साइजी माकिनो से कुछ प्रश्न पूछे हैं। जैसे उनसे उन्होंने पूछा कि वो हिंदुस्तान कब आए, तो साइजी माकिनो ने बताया कि वो हिंदुस्तान जब 36 वर्ष के थे, 1958 में वो हिंदुस्तान आए। और क्यों आए? क्योंकि वो एक पशु चिकित्सक थे और गांधी जी के सेवाग्राम में तालीमी संघ को एक पशु चिकित्सक की ज़रूरत थी। जो साइजी माकिनो थे उनके एक परिचित फुजेई गुरुजी भी एक महत्वपूर्ण जापानी विद्वान हैं, जिन्होंने गांधी जी के साथ, विनोबा भावे के साथ और टैगोर, हमारे जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है। तो जो साइजी माकिनो थे वो वहाँ पर जापान में रह रहे थे और पशु चिकित्सक का काम कर रहे थे। लेकिन वो अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, उनको प्रसन्नता नहीं मिल रही थी। वो काम तो कर रहे थे पशु चिकित्सक के रूप में। तो अचानक उनके पास फुजेई गुरुजी का एक आमंत्रण जाता है कि आपको हिंदुस्तान आना है और यहाँ पर पशु चिकित्सक की जगह खाली है। तो वो पशु चिकित्सक के रूप में हिंदुस्तान आए। लेकिन पशु चिकित्सक के रूप में आने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान की संस्कृति से, यहाँ की सभ्यता से और हिंदी भाषा से इतना प्रभावित होता है कि उन्होंने इस पूरे संस्कृति को, भाषा के संस्कार को, खादी कपड़े को, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को पूरा अपना लिया, हिंदुस्तान को पूरा ओढ़ लिया। रत्नावली कौशिक उनसे और अगला सवाल पूछती हैं कि जापान में हिंदुस्तानी भाषा की क्या स्थिति है। तो फुजेई जो साइजी माकिनो हैं उन्हें बताते हैं कि जापान में हिंदुस्तानी भाषा की बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ पर लोग हिंदी को बहुत पसंद करते हैं। और ओसाका और यूनिवर्सिटी जो वहाँ की है और जो वहाँ की टोक्यो विश्वविद्यालय है, टोक्यो और ओसाका में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और बीए और एमए मतलब स्नातक और परास्नातक में हिंदी के कोर्स हैं, जहाँ पर जापानी लोग हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं और उसकी डिग्री प्राप्त करते हैं हिंदी भाषा की। तो मतलब हिंदी का जापान में इतना महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह जो हमारी रत्नावली कौशिक जी हैं, जो साक्षात्कारकर्ता थी, उन्होंने साइजी माकिनो से हिंदी के बारे बहुत सारे और प्रश्न पूछे कि आपने और कहाँ कहाँ काम किया है।
तो वो बताते हैं कि मैंने दुभाषीय का काम किया है। एक बिरला मिल थी, बिरला मिल में जापानी इंजीनियरों को 10 वर्ष के लिए बुलाया गया था वहाँ काम करने के लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो इंजीनियर थे उन इंजीनियर्स को सिर्फ जापानी आती थी और जो मजदूर थे काम करने वाले, जो वहाँ पर श्रमिक थे, उनको हिंदी आती थी। तो उनको आपस में एक दूसरे से संवाद करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करने पड़ रहा था। ऐसे में उनको 400 रुपये प्रति माह, उसमें उस समय में 400 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। वो ये इसीलिए कहते हैं कि हिंदी मेरी आजीविका की भी भाषा है, हिंदी ने मुझे कमाने खाने योग्य भी बनाया। तो चूंकि वो हिंदी सीखे हुए थे तो वो बिरला मिल में जा करके उन्होंने एक दुभाषीय के रूप में काम किया। दुभाषिया तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको ना थोड़ी देर पहले कि दुभाषिया क्या होता है। तो दुभाषिया के रूप में उन्होंने 400 रुपये के वेतन पर काम किया और उनसे इसी तरह रत्नावली कौशिक जापानी समाज के बारे में, जापानी संस्कृति के बारे में, हिंदुस्तानी और जापानी संस्कृति के बीच में क्या समानता है, इसके बारे में तमाम प्रश्न करती हैं। और फुजेई गुरुजी जो हमारे साइजी माकिनो हैं, वो उनको उससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं। वो ये भी बताते हैं, जैसे वो उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या कामना है, तो वो ये कहते हैं कि मेरी ये कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने। ये बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी विद्वान आकर के हमारी भाषा को इतना प्रेम देता है, इतना मान देता है। वो कहते हैं हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं इससे हमेशा हमेशा जुड़ा रहूं, जब तक मैं जीवित रहूं मैं इस भाषा से जुड़ा रहूं। इस तरह के तमाम प्रश्न उत्तर के साथ ये जो पाठ है वो हमारा साक्षात्कार संपन्न होता है।